नमस्कार, सी न्यूज भारत पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पांडे। खबर झारखंड के गिरिडीह से है, जहां गोदर बाजार के पुराने जीटी के किनारे सुबह झुग्गी झोपड़ी की दुकान पर भीषण आग लगने से लगभग 10 दुकानें जलकर राख हो गईं। आग कैसे लगी ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। वहीं लोग कुछ समझ पाते तब तक आग की लपटें विकराल रूप ले चुकी थीं। घटना को लेकर बगोदर सरिया एसडीपीओ धनंजय कुमार, राम बगोदर थाना प्रभारी सुख सागर सिंह चौधरी सहित अन्य पुलिस बल मौके पर पहुंचे, जहां पुलिस प्रशासन व लोगों के सहयोग से दुकान की चेन को तोड़कर अन्य दुकानों को आग से बचाया गया। आग की घटना की सूचना मिलते ही बगोदर विधायक विनोद कुमार सिंह, पूर्व विधायक नागेंद्र महतो, प्रमुख आशा राज, जिप सदस्य दुर्गेश कुमार साहू घटनास्थल पर पहुंचे और पीड़ित फुटपाथी दुकानदारों से मिले और घटना की जानकारी ली। बताया जा रहा है कि राशन की दुकान, एक डिजिटल स्टूडियो, सब्जी की दुकान सहित अन्य दुकानें जलकर राख हो गईं। हालांकि घटना के बाद दमकल को भी सूचना दी गई, लेकिन दूरी होने के कारण जब तक दमकल वाहन वहां पहुंचा तब तक दुकानें जलकर राख हो चुकी थीं। बाइक के सामने रात में सुबह मॉर्निंग टाइम में लगभग 5-5:30 बजे करीब 10 दुकानों में आग लग जाने से दुकान का सारा सामान जलकर राख हो गया। साथ ही एक आदमी जो दुकानदार था, जो सोया हुआ था, जब धुआं निकला तो उससे किसी तरह से बच करके वो निकला और काफ़ी मशक्क़त के बाद फिर इसको बचाया गया। लेकिन दुकान में जितना सामान था वो जल के रखा। मैं मांग कर रहा हूँ बराबर कि भाई फायर ब्रिगेडियर की जो गाड़ी राज धनवार से चलती है, जबकि बगोदर में पहले रहा करता था। अब बगोदर मेन बाजार है जहाँ पर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसी व्यवस्था नहीं है। मैं सरकार से मांग करता हूँ कम से कम 1-2 फायर ब्रिगेडियर की व्यवस्था यहाँ भी की जाए। दुकानदारों की मांग मैंने किया नहीं कहा पहले कि हर दुकानदारों को जो भी क्षति हुआ है इसका मुआवजा राशि दिया जाए, ताकि गरीब लोग थे, गरीब लोगों के उत्थान के लिए सरकार बनती है, सरकार चलाती है। इसलिए मैं सरकार से अर्जी विनती करता हूँ, प्रशासनिक पदाधिकारी से मांग करता हूँ कि जिन लोगों के सामान का जितना मुआवजा मिले, मुआवजा जितना का है, इसको मुआवजा बढ़ा करके इसको स्वीकृति प्रदान की जाए और गरीबों को राहत मिले, मुआवजा दिया जाए। एक बहुत ही दुखद घटना में आज ले सुबह बगोदर बाजार में जो है 10 से ज़्यादा जो दुकानें जो है वो आगजनी से जो है पूरी तरीके से जल गई है। और ये सारे दुकानें छोटे मोटे दुकानदारों के थे और सारे लोग मुख्य रूप से इस पर आश्रित थे और पूरी दुकानें पूरी तरीके से जो है वो राख हो गई है। तमाम लोगों ने भी जायजा लग रहा है, इससे लग रहा है ये पूरी चीज़ें जो है ये आगजनी से हुई है। और अक्सर हम लोग देखते हैं, खास करके गर्मियाँ जब शुरू होते हैं तो इस तरह की घटनाएँ होती है। तो सरकार से तो यही अनुरोध करनी है कि इसको आपदा राहत के तहत जो है वो दर्ज करते हुए जो दुकानदार हैं, जो तमाम लोग हैं, उनको राहत मिले, क्योंकि जो लोग हैं, जो परिवार हैं, पूरे इसी तरीके से राहत हैं। कई लोग तो सोए हुए थे, तो समझिए कि कम से कम जो है कोई जान की हानि नहीं हुई, नहीं तो जिस तरह की आग लगी थी इससे और भी आगे बढ़ सकती थी। और ख़ास करके मौके पे जो भी लोग उपस्थित थे, थाना समेत तमाम लोगों ने, स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाई, जिससे और आगे को जो है आग को जाने से जो है वो रोक पाना संभव हो पाए। इस संबंध में अधिक जानकारी देने के लिए बगोदर गिरिडीह झारखंड से हमारे संवाददाता अशोक कुमार यादव फोन के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। अशोक जी, क्या है पूरा मामला? जी बता दूं कि यह सुबह की बात है। बगोदर बाजार में फुटपाथी दुकान में आग लग गई थी और तब ये सूचना मिली जब एक दुकानदार दुकान के अंदर सोया हुआ था। जब पूरा दुकान धुआं भर गया तो वो जब बाहर निकलता है दिख रहा है कि पूरा आग ही आग लपेटा लगा रहा है। इसके बाद जब ग्रामीणों की एकजुटता हुई तब तक आग की लपेटें बहुत लंबी हो रही थी। इधर प्रशासन ने भी वहां पर पहुंचे और बगोदर सरिया एसडीएम भी और एसडीपीओ भी घटनास्थल पर पहुंचे। फिलहाल जो है वो एसडीपीओ बगोदर सरिया धनंजय कुमार राम जी जो है वो थाना प्रभारी को जांच का आदेश दिए हैं। फिलहाल आग कैसे लगी है इसके बारे में अभी तक पता नहीं चल पाई है। अशोक जी, इस आग के जो घटना घटी है उसमें कितने रुपयों का, यानी कि कितने के सामान का जो नुकसान हुआ है? क्या किसी के घायल होने की भी सूचना है इसमें? जी लगभग बताया जा रहा है कि 10 लाख से अधिक की संपत्ति का नुकसान हुआ है।
दुकान जो है वो जलकर पूरी तरह से राख हो गई है। यानी कि 10 लाख रुपए की सामान के नुकसान हुए हैं। क्या किसी के घायल होने की भी सूचना है? नहीं, किसी प्रकार का कोई घायल नहीं हुआ है। एक दुकानदार वो दुकान में ही सोया था, लेकिन जब धुआं उसका दुकान में भरा तो वो मतलब बाल बच गए हैं, वो सुरक्षित निकल गए दुकान से बाहर। क्या इस प्रकार की घटनाओं से बचने के लिए शासन प्रशासन की ओर से उस इलाके में कोई और इंतजामात किए गए हैं जिससे ऐसी घटना, आग की घटना दोबारा ना घटे? जी, इसमें से तो प्रशासन अभी जांच के निर्देश दिए हुए हैं। फिलहाल आगे जांच आती है, उसके बाद ही पता चल पाएगी आखिर घटना कैसे हुई। दूसरी बात है कि दमकल की गाड़ियां यहाँ इर्द गिर्द में है नहीं, वो जिला से लगभग 60 किलोमीटर यहाँ जिला मुख्यालय दूर है, और जब तक वहाँ आती है काफी देर हो चुकी होती है, और जब भी ऐसी घटनाएं घटती है तो वो बहुत लोगों को मशक्कत होती है और बहुत ज्यादा जान माल का नुकसान होता है। जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अशोक कुमार यादव जी। देखा जाए तो जिस प्रकार लगातार आग की घटनाएं जब ऐसी घटित होती हैं तो उस समय सबसे ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है दमकल विभाग की। लेकिन जैसी जानकारी दी जा रही है कि लगभग 60 किलोमीटर की दूरी है जनपद मुख्यालय से जो घटना घटी है यहां की, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि जब तक दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचे उससे पहले ही बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका होता है। ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं प्रशासन को यह जिम्मेदारी भी उठानी पड़ेगी कि दमकल कर्मियों की जो एक दल है उसकी भी नियुक्ति उसके आसपास कहीं ना कहीं होनी चाहिए, ताकि जिले में कहीं भी घटनाएं जब घटें, दूरस्थ भी घटें, तो वहां पर दमकल की गाड़ियां मौके पर तुरंत पहुंचे। और साथ ही साथ अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर यहां पर आग लगने का कारण क्या था। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।